Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Akanksha and I'm back with a new video. So guys, ये होने वाली है लास्ट वीडियो फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वीज़ा इंटरव्यू के दौरान. सो मेरा वीज़ा इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल हुआ था 8 जुलाई को 3:30 बजे. और मुझसे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको वो इसमें बताने वाली हूँ. अब क्या होता है, वीज़ा इंटरव्यू 30 मिनट्स से 90 मिनट्स वैरी कर सकता है. ठीक है, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था इट लास्टेड ओनली फॉर 17 मिनट्स और उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे. जैसे मैं आपको बताती हूँ इंटरव्यू में होता क्या है. जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, यूके ही क्यों डिसाइड करा, कोई और कंट्री क्यों नहीं डिसाइड करी, यही कोर्स क्यों डिसाइड करा, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, और आपकी क्या फीस है, आपका क्या लिविंग एक्सपेंस आ जाएगा. दिस बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे थे उन्होंने मुझे. जैसे नॉर्मली आप किसी को भी बताएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, वही उन्होंने मुझसे पूछा. सो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके क्या क्या क्वेश्चंस थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हुआ था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर. ठीक है, सो मैंने उस लिंक पर क्लिक करा, उनका मीटिंग जो है ओपन हो गई, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया मीटिंग में. देन सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, देन उन्होंने मेरे को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला, तो मैंने अपना आधार कार्ड उन्हें शो कर दिया. ठीक है, सो इस टाइम आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान अपना माइक और कैमरा ऑन रखना है. जो इंटरव्यूअर है वो अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं बट आपको अपना ऑन रखना है. देन वो आपसे पूछेंगे कि आपके आसपास तो कोई नहीं है, सो आपको ऐसी जगह चूज करनी है जहां पे आपके आसपास कोई ना हो और बिल्कुल शांत हो. ठीक है, सो वो आपसे पूछते हैं और कभी कभी वो आपको बोलते भी हैं कि हमें लैपटॉप उठा के पूरा 360 व्यू दीजिए कि आपके आसपास कोई है या नहीं है. सो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था बट वो आपको बोल सकते हैं ऐसे दिखाने के लिए भी. सो सबसे पहले तो नाम और आधार कार्ड हो गया. देन उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग शुरू करी. सो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वाई यूके. सो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि वाई आई वांट टू स्टडी इन दी यूके. सो दी सेकेंड क्वेश्चन जो उनकी साइड से आया था वो ये था कि वाई डिड यू चोज नॉट टू स्टडी इन अदर कंट्रीज. सो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया अपने रीजंस कि मुझे दूसरी कंट्रीज में क्यों नहीं पढ़ना है. जैसे कनाडा यूएस का था तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ बहुत ही हार्श वेदर कंडीशंस हैं, सो इसीलिए मेरे को नहीं पढ़ना था वहाँ. सो आप भी ऐसे कंपैरिजन दे सकते हैं कि यूके में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं और किसी और कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना चाहते. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड was कि वाई यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन. सो इसमें मैंने अपने यूनिवर्सिटी का पूरा बता दिया कि रैंकिंग क्या है, क्यूएस रैंकिंग क्या है, फी सिस्टम क्या है, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली तो मैंने ये चीज़ भी उन्हें बताई. देन आई डिस्क्राइब द लोकेशन. उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे इस कोर्स की वैल्यू क्या है. देन आई ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेट एंड एम्प्लॉयबिलिटी रेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन. सो ये सारे आपको ना यूएसपीज बतानी है उस यूनिवर्सिटी की, ताकि उन्हें पता लगे कि ठीक है इस बच्चे को नॉलेज है अपनी यूनिवर्सिटी की, इसीलिए इसने ये यूनिवर्सिटी चूज करी है पढ़ने के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वाई दिस कोर्स. तू भी बच जा अभी. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वाई दिस कोर्स. सो मैंने जो कोर्स चूज करा है अपने लिए मैंने उसके लिए बता दिया कि ठीक है दिस कोर्स इज रिलेटेड टू माई पास्ट स्टडीज एंड आगे फ्यूचर गोल्स में मैं अपना ये कोर्स मुझे ऐसे हेल्प करेगा इन माई फ्यूचर करियर गोल्स. सो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी उन्हें इस क्वेश्चन के लिए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट विल यू डू वंस यू कंप्लीट योर मास्टर्स. तो इसका सीधा आंसर आपको ये देना है कि वंस आई कंप्लीट माई मास्टर्स इन द यूके आई विल मूव बैक टू माई होम कंट्री एंड आई लुक आउट फॉर माई करियर देयर. फिर आपको वहाँ पे ना अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मेंशन करनी है कि आप क्या क्या जॉब इस कोर्स कंप्लीशन के बाद वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, once I explained all the job opportunities that I can do after completion of the masters, the interviewer asked me कि आप कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहेंगे. सो मैंने वो चीज बता दी कि ठीक है 4-5 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो मैं उनमें से इस वाली जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ ज्यादा जाना चाहूंगी और उसके मैंने रीजंस बता दिए. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि काइंडली एक्सप्लेन योर कोर्स मॉड्यूल्स.
सो मैंने अपनी सारी कोर्स मॉड्यूल्स जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर ली थी, सारी पढ़ ली थी। देन द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि काइंडली, वो ना कोई सी भी कोर्स मॉड्यूल उठा के आपसे पूछ लेंगे, सो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बता दिया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सी कोर्स मॉड्यूल ज्यादा मतलब आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। सो वो वाली भी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि दिस पर्टिकुलर कोर्स मॉड्यूल आई एम मोर इंटरेस्टेड टू स्टडी, क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। सो ऐसे आपको अपने आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं, फ्रेम करके रखने हैं। Then the next question is, who is funding your studies? So I simply answered, my father is funding my studies. इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं जो मैंने नहीं करी। इसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट लाती है। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन? तो इसमें आपको अपने पापा का बताना है, अगर वो सर्विसमैन है या बिजनेसमैन है तो आपको वो चीज बतानी है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था वो ये था कि आप कौन सी एकोमोडेशन चूज कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि मैं ये वाली एकोमोडेशन चूज कर रही हूँ और इसका इतना वीकली रेंट होता है यूके में। सो इस एकोमोडेशन का इतना वीकली रेंट है और ये कितना डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। देन द नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन वॉज कि हैव यू ऑलरेडी बुक द अकोमोडेशन? सो मैंने सिंपली मना कर दिया कि नो, आई हैवंट बुक द अकोमोडेशन, वंस आई रिसीव माई वीजा आई विल बुक द अकोमोडेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी रिसर्च कहाँ से करी है? सो आई टोल्ड देम कि मैंने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी रिसर्च करी है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने ये जो पूरा प्रोसेस है टू स्टडी इन द यूके, या आपने खुद से किया है या कंसल्टेंसी के थ्रू किया है? सो आप बता दीजिएगा। जैसे मैंने तो कंसल्टेंसी के थ्रू किया था, तो आई टोल्ड देम कि मैंने जो प्रोसेस है ये कंसल्टेंसी के थ्रू करा था। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन तक मैंने कंसल्टेंसी की हेल्प ली। देन फॉर द कैश एंड वीजा प्रोसेसिंग ये मैंने खुद ही करा था प्रोसेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर यूनिवर्सिटी असेसमेंट? सो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि यूनिवर्सिटी का टेस्ट लेने का पैटर्न क्या है, एग्जाम लेने का पैटर्न क्या है। सो आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। सो मेरा था रिटन मास्टर्स डिग्री था असेसमेंट, सो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे माइट आस्क, जो उन्होंने मुझसे पूछा था, वो था रिलेशनशिप स्टेटस। सो इसमें वो ये जानना चाहते हैं कि आप करंटली मैरिड हैं या सिंगल हैं या यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। सो इसमें मैंने सिंपली बोल दिया कि नो, आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। सो इसमें ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि डू यू नो एनीवन इन द यूके? सो आपको बता देना है कि आपके अगर फ्रेंड्स या फैमिली है यूके में, सो आपको बता देनी है वो चीज। ठीक है। सो यही क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे एंड आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन। यू हैव टू आंसर और आपको ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। ठीक है। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? सो मैंने उनसे पूछ लिया कि कुड यू टेल मी टिल व्हेन आई कुड रिसीव द रिजल्ट ऑफ द वीजा? सो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़े दिन वेट कीजिए, आपको रिजल्ट जो है वो ईमेल में आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल। यही था मेरा इंटरव्यू। बहुत छोटा सा इंटरव्यू था, 17 मिनट्स का इंटरव्यू था और काफी बेसिक इंटरव्यू था। सो ये क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी कंटेंट में इंटरेस्ट है टू स्टडी इन द यूके, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लाती रहूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।